पतंग से भैरव बाबा के प्रसन्न होने की बात कभी सुनी है आपने? पतंग से शनि प्रकोप कटते देखा है आपने? पतंग से बजरंग बली का वरदान कभी पाया है आपने? अगर नहीं तो आज धर्म में चलिए हमारे साथ भैरव बाबा के एक ऐसे धाम जहां पतंग चढ़ाने और उड़ाने से पूरी होती है भक्तों की मुराद। कहां है आस्था का ये अजब धाम और क्या है इसका विधि विधान, आइए देखते हैं। आसमान में उड़ती इन पतंगों को आम पतंगे समझने की भूल मत कर बैठिएगा। इन पतंगों को किसी प्रतियोगिता का हिस्सा भी मत समझिए और न ही ये कोई बच्चों का खेल है। ये पतंगे बेहद खास हैं क्योंकि इनके जरिए मिलता है बाबा भैरव का आशीर्वाद। बाबा की पूजा का अनोखा तरीका। पतंगे दिलाती हैं समस्या से छुटकारा। जी हाँ, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये बाबा भैरवनाथ की पूजा का वो विधान है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहाँ पतंगे चढ़ाकर मांगा जाता है वरदान। जिसकी जैसी समस्या, जैसी कामना, वो उसी प्रकार से पतंग चढ़ाकर बाबा को करता है प्रसन्न। पतंग उड़ाकर अगर किसी समस्या का समाधान हो सकता है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक तौर पे हो, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। पतंग पर हमने अपनी समस्या लिखी और मानस की चौपाई लिखी, जैसे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। हमें बल दो, विद्या दो और कलेश को दूर करो। और फिर हमने पतंग को उड़वाया और तोड़ के छोड़ दिया और इस भावना से कि आज से ये जो समस्या है वो हमारे से बहुत दूर चली गई। बीकानेर में रानीसर बाबा भैरवनाथ के मंदिर में ये भक्ति का अनोखा नजारा लगभग रोज ही देखने को मिलता है। यहाँ भक्त प्रसाद में पतंग लेकर आते हैं और उसे बाबा के चरणों में अर्पित कर देते हैं। पूजा के बाद भक्त को पतंग को अपने हाथों से उड़ाना होता है और फिर डोर को तोड़कर पतंग को आसमान में ही छोड़ दिया जाता है। ये मान्यता है कि ऐसा करने से बाबा भैरव भक्तों पर अपनी रहमत बरसाते हैं और उनकी कामनाएं शीघ्र पूरी कर देते हैं। यहाँ पतंग इच्छा पूर्ति का वरदान ही नहीं दिलाती, बल्कि लोगों के इलाज में भी करती है मदद। जिसकी जैसी समस्या, उसे वैसी ही पतंग लानी होती है। जैसे अगर कोई शनि दोष से पीड़ित है और शनिदेव को प्रसन्न करना चाहता है तो उसे काली पतंग लानी होगी। जिसे हनुमान जी से वरदान चाहिए वो लाल पतंग उड़ाते हैं और जो कोई देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद चाहता है वो पीली पतंग लेकर मांगता है अपनी मुराद। इसके बाद पतंग पर लिखा जाता है विशेष मंत्र और फिर उसे खुले आकाश में छोड़ दिया जाता है। बीकानेर के बसने से पहले से ही यहाँ बाबा भैरव का मंदिर मौजूद है। कहते हैं पहले यहाँ सिर्फ राजा महाराजा आया करते थे जो कि सूर्य की ओर पतंग उड़ाकर तनाव से मुक्ति पाते थे। रियासतें खत्म होने के बाद आम भक्तों के लिए इस मंदिर के द्वार खुले और पतंगों से पूजा करने का तरीका भी लोकप्रिय हो गया। कष्टों से मुक्ति और समस्याओं का समाधान मिला तो दूर दूर से भक्त यहाँ आकर बाबा का आशीर्वाद लेने लगे। मान्यता है कि पतंग जो लिखी हुई है मंत्रों के द्वारा उसको उड़ाते हैं तो हमारी समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं, चाहे वो मानसिक समस्याएं हो, आर्थिक समस्याएं हो, अलग अलग लोगों की है, वो दूर हो जाती है इस पतंग उठाने से। पिछली बार भी मैं यहाँ आई थी अपनी कोई समस्या लेकर और मेरी वो समस्या का निराकरण हुआ जब मैंने पतंग पे लिख के उसको छोड़ा। और इस बार फिर मैं अपनी एक समस्या लेकर आई हूँ और पतंग को छोड़कर मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरी वो समस्या दूर होगी। बाबा के चमत्कारों की वजह से वैसे तो यहाँ रोज ही भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन अक्षय तृतीया पर यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। कहते हैं इस दिन जिसकी पतंग जितनी ऊंची उड़ती है
उसकी समस्या उतनी ही जल्दी खत्म हो जाती है। रौनक व्यास, बीकानेर, आज तक।